सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा यूपी टेट 2021 के प्रमाण पत्र वितरण के संबंध में न्यूज़पेपर में आर्टिकल के माध्यम से ये सूचना दी गई है कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक सभी डाइट को यूपी टेट 2021 का रिजल्ट प्रेषित कर दिया जाएगा। उसके बाद से अक्टूबर माह में सभी अभ्यर्थियों को डाइट के माध्यम से यूपी टेट 2021 का सर्टिफिकेट वितरित होना प्रारंभ हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी टेट का प्रमाण पत्र लेने के लिए आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होते हैं और किसके अभाव में आपको डाइट के माध्यम से वो रिजल्ट इशू नहीं किया जाएगा, यानी कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी हैं प्रेजेंट करने के संदर्भ में। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा यूपी टेट 2021 के संदर्भ में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें क्लियर शब्दों में मेंशन किया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपके प्रमाण पत्र मिलने के संदर्भ में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपको आपका प्रमाण पत्र मिलेगा कहाँ से। तो इसके संदर्भ में 11.2 वाला पॉइंट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप बीएड हैं या फिर डीएलएड हैं, बीएलएड है या फिर कोई भी कोर्स आपने कर रखा है, आपको आपका प्रमाण पत्र संबंधित जिले के डाइट से ही इशू किया जाएगा। अब संबंधित जिले का मतलब क्या हुआ? देखिए, यूपी टेट 2021 के लिए जब आपने आवेदन किया होगा तो आपसे एक जिला सेलेक्ट करने के लिए बोला गया था ऑनलाइन आवेदन में कि आप किस जिले से आवेदन करना चाहते हैं। जिस जिले से भी आपने आवेदन करने के लिए सेलेक्ट किया होगा उसी जिले के डाइट पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो पीएनपी सेंड कर देगा और उसी जिले के डाइट से आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि आपका निवास किस जनपद में है उससे मतलब नहीं है, जिस जनपद में आपने आवेदन किया था उस जनपद के डाइट पर आपका प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप सीतापुर जिले के रहने वाले हैं लेकिन आपने अयोध्या से अप्लाई किया था तो फिर आपका प्रमाण पत्र अयोध्या में ही डाइट के पास भेजा जाएगा, ठीक है। या फिर किसी भी जिले से आप रह रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, जहां आपने आवेदन के लिए चुना था उसी जिले के डाइट के पास आपका प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। ये तो बात हो गई कि कहाँ से आपको मिलेगा। चाहे आप बीएड हैं, डीएलएड हैं, बीएलएड हैं, डीएड है, कोई भी कोर्स हो आपका आपके डाइट से ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसके संदर्भ में आप 11.3 वाला पॉइंट देख सकते हैं। और अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रति, यानी कि जो आपका ऑनलाइन फॉर्म था, जो फाइनल प्रिंट आउट आप लोग निकालते हैं फॉर्म का, वो या फिर प्रवेश पत्र या फिर इंटरनेट से प्राप्त परीक्षा फल की प्रति के साथ भरी गई प्रविष्टियों से संबंधित मूल अभिलेख। यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन फॉर्म है या फिर प्रवेश पत्र है या फिर इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट है, इन तीनों में से कोई एक ही चाहिए, ठीक है। स्लैश लगा हुआ है, ऑब्लिक लगा हुआ है, यानी कि तीनों में से केवल एक चाहिए। ये इसलिए मांगा जाता है ताकि आपका जो रोल नंबर था और जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसको वेरीफाई किया जा सके, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। ये मैंडेटरी है। अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आपको प्रमाण पत्र इशू ही नहीं करेगा डाइट आपको। ये तो हो गया पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा देख लीजिए, जो भी आवेदन करते समय आपने प्रविष्टि भरी थी, यानी कि जो भी डिटेल भरा था हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का और बीएड का जो भी डिटेल आपने भरा था उससे संबंधित मूल अभिलेख आपसे मांगा जाएगा, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे देखा जाएगा जब आपका डाइट से आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं यथा शैक्षिक अभिलेख, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जाति का लाभ ले रहे हैं, मतलब कि रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी का जाति प्रमाण पत्र, आपका वैलिड जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ विशेष आरक्षण पत्र। विशेष आरक्षण पत्र में जो क्षैतिज आरक्षण होते हैं, जैसे कि एक सर्विसमैन अगर आप हैं या फिर फ्रीडम फाइटर आश्रित हैं या फिर इस प्रकार का कोई भी आरक्षण जो क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आता है, वो प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही साथ एक वैलिड आईडी फोटो पहचान पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि संबंधित जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व होगा कि आहर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की जांच करते हुए आहर्ता मानक से संतुष्ट होने पर अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। यहाँ पर इतना ज़्यादा चेकिंग होता है डाइट में, जब आप जाएंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि ऐसा लगता है कि आपको यूपी टेट का सर्टिफिकेट नहीं बल्कि नियुक्ति पत्र इशू किया जा रहा है, आपको आपकी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। इस प्रकार से आपकी वेरिफिकेशन किया जाएगा। इतना ज़्यादा फालतू का वेरिफिकेशन प्रोसेस इसमें होता है। कई डाइट संस्थाओं के द्वारा ऐसा किया जाता है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी वो लोग जमा कर लेते हैं, एक दिन का समय लेते हैं, अगले दिन आपको फिर बुलाते हैं और वहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट को चेक करके फिर आपका रिजल्ट वो निकाल करके रखे होते हैं और अगले दिन काउंटर से आपको रिसीव करा दिया जाता है।
और कई डाइट में अलग अलग नियम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि आपके जो डीएलएड या फिर बीएड का रिजल्ट है उस पर स्टैंप लगाना होगा, लेकिन कई डाइट के द्वारा देखा गया, जैसे आप गोरखपुर में भी देखेंगे, इसके अलावा देवरिया में भी देखेंगे, सीतापुर में भी देखने को मिला था, कई जिलों के डाइट में ये देखने को मिला था कि जब आपका प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है तो उस समय आपके डीएलएड के प्रमाण पत्र या फिर बीएड के प्रमाण पत्र जो भी आप होंगे उस पर एक स्टैंप लगाया जाता है कि किस दिन आपको यूपी टेट का सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। ये इतना बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है, पता नहीं पीएनपी ने इस प्रकार का अपने स्तर पर फैसला लिया है या फिर डाइट अपने स्तर पर इस प्रकार का नियम लगाते हैं। मतलब इसको आप इस प्रकार से समझिए, दोनों चीज़ अलग है। आप डीएलएड कोर्स किए हैं वो अलग है और शिक्षक पात्रता परीक्षा ये अलग परीक्षा है। और एक परीक्षा का रिजल्ट लेने के लिए आपको पहले की परीक्षा के जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है उस पर मुहर लगाया जा रहा है कि आपको आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो रिजल्ट है वो किस दिन इशू किया गया है या फिर किस दिन आपको मिला है। ये इसी प्रकार से आप इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि आप हाई स्कूल पास हैं और जब इंटर का पास करके जब आप अपना रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो हाई स्कूल के रिजल्ट पर आपको मुहर लगा के दिया जा रहा है कि इंटर का रिजल्ट आपको किस दिन मिला। ये इतना बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट इशू करने के लिए इतना नाटक होता है, अगर बावजूद इसके इतना धांधली यूपी टेट की परीक्षा में और नौकरियों में देखने को मिलता है तो फ़ायदा क्या है इन सब चीज़ों का। आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, बावजूद इसके इतना पेपर वर्क और इतना झंझट का काम है कि लोग यूपी टेट का सर्टिफिकेट लेने से कतराने लगे हैं। लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो सी टेट का सर्टिफिकेट है कि डिजी लॉकर में अपने आप आ जाता है, इतना तामझाम करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर आप यूपी टेट का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इन सभी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। और अगर आप डीएलएड का सर्टिफिकेट ले चुके हैं और बीएड का सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो मैं आपको बार बार ये सलाह जरूर देता हूं कि आप उस पर कभी भी लेमिनेट ना कराएं जब तक कि आप शिक्षक पद पर चयनित ना हो जाए। क्योंकि कई प्रोसेस के दौरान देखिए, जब भी आपका टीचर बनने का प्रोसेस होगा या फिर जो भी चीज़ें होंगी तो आप डाइट से और साथ ही साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से होकर ही गुजरेंगे। तो बार बार आपसे वो लेमिनेशन पेज हटाने के लिए बोला जाएगा, स्टैंप लगाया जाएगा कई बार। तो उस दौरान क्या होता है कि जब आप लेमिनेट करा देते हैं तो उखाड़ते समय वो आपके नंबर्स जो होते हैं या फिर जो आपके डिटेल्स हैं वो कई बार उखड़ जाते हैं। तो भविष्य में जाकर के आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आप उस पर लेमिनेट ना करें आपके डीएलएड और आपके बीएड के मार्कशीट और सर्टिफिकेट को। साथ ही साथ बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न था कि डीएलएड 2019 बैच हुआ या फिर बहुत से ऐसे बैच के जिनका बैक लगा हुआ था उनका अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में उनको कैसे इशू किया जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में एनसीटी ने जो कानून लाया हुआ है, एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए ये सूचना दिया था कि जो अंतिम वर्ष रहते हुए यूपी टेट में या फिर सीटेट में आवेदन करने की पात्रता थी उसको समाप्त कर दिया गया है और अब बीएड या फिर डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में या फिर किसी भी वर्ष में रहते हुए आप आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आज आपने बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन लिया और शाम को अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है सीटेट यूपी टेट के लिए तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो उस कंडीशन में क्या अब डीएलएड और बीएड का सर्टिफिकेट और मार्कशीट या फिर जो आपका प्रमाण पत्र होता है वो मांगा जाएगा? बिल्कुल मांगा जाएगा, क्योंकि कई डाइट के द्वारा ऐसा होता है कि वो उस पर मोहर लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं, तो इसके लिए उनके द्वारा मांगा जाता है। तो अगर बात करें डीएलएड 2018 बैच की तो उनके द्वारा जो पिछला यूपी टेट 2019 जो अभ्यर्थी पास हुए थे उस समय तक जब उनका प्रमाण पत्र वितरित हो रहा था तो उस समय तक उनका डीएलएड 2018 बैच का मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं मिला था। तो बहुत से कैंडिडेट को डाइट से वापस कर दिया गया इस वजह से, क्योंकि उनके पास डीएलएड का सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं था। तो भविष्य में भी मतलब जब ये सर्टिफिकेट इशू हो रहा होगा तो पीएनपी इन सब चीज़ों को फिर से फॉलो कर सकती है। हो सकता है कि अगर आपके पास डीएलएड और बीएड का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ना इशू किया जाए। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि फिर इसको हम लोग लेंगे कब? मान लीजिए आज वितरित किया जा रहा है तो क्या भविष्य में मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आज से 10 साल बाद भी आप अपने डाइट पर जाकर के आपका यूपी टेट का सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। 2011 में जो अभ्यर्थी पास हुआ होगा उसका भी सर्टिफिकेट पूरी तरीके से सेफ रखा जाता है डाइट में, जब तक कि आप अपना प्रमाण पत्र वहाँ से जाकर कलेक्ट ना कर लेते हैं। तो आज भले आपको डाइट रिफ्यूज कर दे देने से कि आपके पास डीएलएड और बीएड का प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप 1-2 साल वेट कर लीजिए। जब आपको पीएनपी इशू कर देगा आपका प्रमाण पत्र और आपका रिजल्ट डीएलएड वाला, उसके बेस पर आप भविष्य में जाकर के कभी भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके जो भी मन में प्रश्न उठ रहे होंगे सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।